ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत की। और ईसाई मत के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो तौरेत का भाग है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट है यहूदियों का, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ आयतों को हम लेंगे जो आयत सृष्टि उत्पत्ति से रिलेटेड हैं, जिसमें जो ईसाइयों के द्वारा बताया गया है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है और कैसे कैसे हुई है, वो सारा का सारा विवरण इसके उसमें समझेंगे हम। तो ऋषिचंद्र ने पूरी की पूरी समीक्षा अपने सत्यात प्रकाश के 13वें समोल्लास के अंदर की है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जितने भी चैनल पर लोग नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम इस पूरे विषय को पढ़ने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि जो यहूदी मत यानी कि जो ईसाई मत है, पूरी की पूरी समीक्षा इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है ईसाई मत का विवरण जो है सत्यात प्रकाश के अंदर ऋषिदंत ने दिया है। क्या ऋषिदंत ने पूरी की पूरी समीक्षा की है, क्योंकि ऋषिदंत ने जब इनके ग्रंथ जो है बाइबल जो है बाइबल का जो भाष्य था, जो इनके ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं, इनके धर्म गुरु हैं, उन्होंने जब उनका भाष्य किया संस्कृत भाषा में, तो उस भाष्य को ऋषिदंत ने पढ़ा। और ऋषिदंत ने पढ़ने के बाद जब उसके अंदर सृष्टि के निर्माण, सृष्टि के और सृष्टि में प्रथम व्यक्ति कौन हुआ, सृष्टि किस प्रकार से बनी, ये सारा का सारा विवरण जब ऋषिदंत ने पढ़ा तो उनको शंका इसके अंदर हुई। और उन्होंने अपना सारा का सारा इन्होंने अपना पूरा अध्ययन इसका बाइबल का इनके यहूदियों को किया। और उस बाइबल का अध्ययन करने के बाद में ऋषिदंत ने सत्यात प्रकाश के अंदर इसकी समीक्षा, बड़ी अच्छी समीक्षा इन्होंने की है, सारी की सारी सत्यता जो है उसके अंदर दर्शाई है। तो आज हम पूरे के पूरे इस सत्यात प्रकाश के अंदर जो है इसको समझेंगे कि किस प्रकार से जो है इन्होंने बताया है कि ईसाइयों के द्वारा के भी जो यहूदी हैं, वर्तमान में तो इसको ईसाइयों के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ईसाई और यहूदी ये एक ही मत है और इस यहूदियों से ही ईसाई मत बना है। तो इस ओल्ड टेस्टामेंट को यानी तौरेत के हम भाग को पढ़ेंगे और तौरेत को हम समझेंगे। तौरेत के कुछ आयतों को मिलेंगे जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित हैं और जिनके अंदर सृष्टि का निर्माण लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, पूरे के पूरे विवरण को हम समझेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम समझेंगे कि ये यहूदियों के द्वारा जो कहा जाता है कि हमारा जो ग्रंथ है वो ईश्वर कृत है, उसको भी हम समझेंगे। ऋषिदंत ने बड़ी अच्छी व्याख्या इसकी की है। तो पहली आयत है तौरेत की, सृष्टि उत्पत्ति विषय चलेगा, उसके हम पहली आयत हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने उसके अंदर वर्णन किया है। तो पहला प्रश्न जो है वो किया गया है, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा, और पृथ्वी बेडोल और सूनी थी और गहिराव पर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने बताया है कि जो सर्वप्रथम जो है ईश्वर ने जो है, यानी कि इनके गॉड ने, ईश्वर तो हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग कहते हैं, हम इनकी जो भाषा है उसमें जो है दृष्टांत को समझेंगे। तो गॉड ने जो है सबसे पहले जो है पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, इन इन दोनों को बनाया, और पृथ्वी बेडोल और सूनी पड़ी थी, और सब जगह जो है संसार में यानी पृथ्वी पर अंधकार था सबकी, आकाश में और सभी जगह अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। तो इस प्रकार का जवाब जो है, जो तौरेत की उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति विषय, उसकी आयत नंबर 1 और 2 में इस पूरे के पूरे विवरण को दिया गया है। ऋषिदंत ने बड़ी अच्छी समीक्षा इसकी की है। तो ऋषिदंत पूछते हैं इनसे कि भाई आरंभ किसको कहते हैं। तो ऋषिदंत सवाल करते हैं इनसे कि भाई आरंभ किसको कहते हैं। तो ईसाइयों के द्वारा जवाब दिया जाता है सृष्टि की उत्पत्ति को, सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति को जो है आरंभ कहा जाता है। आगे समीक्षा करते हैं ऋषिदंत सरस्वती, क्या यही सृष्टि प्रथम हुई है, उसके पूर्व कोई कभी नहीं हुई थी। तो ऋषिदंत इनसे पूछते हैं कि ये सृष्टि जो है प्रथम है या इससे पहले भी कोई सृष्टि हुई थी। तो ईसाइयों का जवाब है कि हम नहीं जानते, हुई थी वह नहीं हुई थी, ईश्वर जाने। तो इनका सीधा सा जवाब है, ये कहते हैं कि यह तो मानते हैं कि सृष्टि जो है कि प्रथम उत्पत्ति हुई थी, जो है जब ईश्वर ने सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति की थी, जब आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी जो है सूनी और बेडोल थी और गहरा पे अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। इस प्रकार के प्रश्न इनके द्वारा किए गए। तो ऋषिदंत उसकी समीक्षा करते हैं कि हम नहीं जानते हुए भी नहीं ईश्वर जाने। समीक्षा करते ऋषिदंत सरस्वती, जब तुम नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया।
ऋषिचंद्र कहते हैं कि जब तुम नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया, जिसमें संदेह का निवारण हो सकता हो, और उसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि जितना भी संसार के अंदर धर्मांतरण का मंत्रांतरण का कार्य चलता है, ये इसी प्रकार के तर्क जो है इनके द्वारा दिए जाते हैं। और कोई वैदिक मत को मानने वाला व्यक्ति अगर इनसे सवाल जवाब कर ले तो ये अपने जो है बोरा बिस्तरा ठाकर इधर उधर को निकल लेते। ऋषिदंत ने इसीलिए जो है इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सारे मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, फिरका आदि सबकी समीक्षा की है। इसीलिए ऋषिदंत ने कहा कि भाई तुम शास्त्रों को बाद में पढ़ना, पहले जाकर तुम जो है सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ो। अगर तुम संस्कृत को भी नहीं जानते, ठीक प्रकार से संस्कृत को जानने वाले भी नहीं हो, शास्त्रों को तुम कम पढ़े लिखे हुए भी हो, शास्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं जानते, लेकिन तुम सर्वप्रथम जाइए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़िए। उसके अंदर तुम्हारी सारी समस्याओं का जो है समाधान उसके अंदर मिलेगा। मत, पंथ, संप्रदाय क्या हैं और उनकी सारी सारी जानकारी तुमको इसके अंदर मिलेगी। तो ऋषिदंत कहते हैं कि तुम भोले भाले लोगों को जो है इस प्रकार के षड्यंत्र में क्यों फंसाते हो, जो तुम्हारे ग्रंथ के अंदर सृष्टि उत्पत्ति विषय का ठीक प्रकार से विवरण उसके अंदर नहीं मिलता, तो तुम क्यों सृष्टि उत्पत्ति का विषय तुमने ऐसा ऊँट पटांग जो लिखा है, क्यों लिखा है इस प्रकार से। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो, और निसंदेह सर्व शंका निवारक वेद मत को स्वीकार क्यों नहीं करते। जो तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे। तो इस ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अगर जब तुम निसंदेह सर्व सर्व निवारक यानी कि तुम वेद मत को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते, जब तुम्हारे ग्रंथ के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति का ठीक प्रकार से विवरण नहीं लिखा हुआ है और ईश्वर का भी विवरण तुम्हारे इस तौरेत के अंदर नहीं लिखा हो, तो तुम क्यों इस पर जो है विश्वास लाते हो, और क्यों तुम लोगों को विश्वास लाने के लिए उस पर बाध्य करते हो, क्यों उनको लालच देकर धर्मांतरण किया जाता है, पैसे देकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, बल के जोर पर, डरा के धमका कर, तलवार के नोक पर जो है तुम उनका धर्मांतरण करते हो। कुछ ना कुछ लालच जो है ईसाइयों के द्वारा दिया जाता है। भारत के अंदर देखा जाए तो इतनी बुरी विकट स्थिति बनी हुई है कि आदिवासी वनवासी क्षेत्रों के अंदर जाके देखोगे, दलितों को बहकाकर फुसलाकर लाख 2 लाख रुपए देकर, उनको कुछ रुपए पैसे देकर उनका लोगों का धर्मांतरण कर लिया जाता है और लालछन लगाने का कार्य किया जाता है, श्री कृष्ण को बदनाम करने का कार्य किया जाता है। इन ग्रंथों को जो पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा रायता फैला दिया गया है, अपने महापुरुषों को बदनाम करने का कार्य जो इनके द्वारा किया गया है। श्री राम की ये देते से ऐसे व्यंग ये बताते हैं कि श्री राम ने शूद्रों को पर अत्याचार किया था और श्री कृष्ण ने जो है हजारों जो है स्त्रियों के साथ में समागम करते थे, इतनी इतनी स्त्रियां रखते थे। इस प्रकार का दृष्टांत जो है ईसाइयों के द्वारा जो हिंदू मत को मानने वाले लोग हैं उनको ये व्यंग उनके द्वारा दिया जाता है, उनको तर्क उन पर कसे जाते हैं और किसी प्रकार का सवाल जवाब होते हैं तो हिंदू के जो बालक हैं, हिंदुओं के बालक हैं, हिंदू हैं और जिन्होंने शास्त्र आदि नहीं पढ़े वो इनके कुचक्र आदि में फंस जाते हैं और शर्त इनके द्वारा रख दी जाती है कि भाई अपने ये तर्क देते हैं इस तरीके के, भाई हमारा इशू जो है बहुत अच्छा था, लोगों के खातिर जो है लोगों के लिए जो है सूली पर चढ़ गए, अपने प्राण दे दिए और इस प्रकार का तो जो है विवरण सारा का सारा बताया जाता है। और तुम्हारा भगवान जो है स्त्रियों के साथ में व्यभिचार करते थे, दुराचार करते थे, लोगों को ठगते थे, मारते थे, शोषितों का वंचितों का जो है हरण करते थे, उनको मारते पीटते थे। इस प्रकार का अनेकों प्रकार के शोषण का कार्य जो है ईसाइयों के द्वारा जो है धर्मांतरण, उनको जो है रुपए दे दिए जाते, कुछ पैसे दे दिए जाते, कुछ शादी विवाह का उनको लालच जो है दिया जाता है। अनेकों प्रकार के षड्यंत्र जो है समाज के अंदर चलने, ऋषिदंत ने पूरा का पूरा बेड़ा उठाया कि भाई इस षड्यंत्र को रोका जाना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए, अपने वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, अपने हिंदू लोगों को हमें बचाना चाहिए कि इनके षड्यंत्र में ना फंसे। ये खुद तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ना तो ईश्वर को ईश्वर से कोई लेना देना है इनको, ना वास्तव में ईश्वर को जानते हैं, ना ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति विषय का ठीक प्रकार से विवरण इनके अंदर मिलता है, ना तो इनसे पूछा जाए कि ये कहते कि प्रथम सृष्टि जो है ईश्वर ने बनाई थी और ईश्वर ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर जो है आकाश बनाया, आकाश बनाकर आकाश और पृथ्वी पर जो है पृथ्वी जो है सूनी पड़ी थी, बेडोल थी, यानी ऊंची नीची थी, तिरछी थी, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी थी पृथ्वी। इस प्रकार का दृष्टांत इनके द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि पूरे के पूरे सब जगह अंधियारा था। अब पूरा का पूरा विवरण इसमें पढ़ेंगे तो सारा का सारा सिद्धांत, आप जुड़े रहिए कक्षा के साथ में, आपको सारा का सारा जो ये तौरेत यानी ईसाइयों का कच्चा छिट्टा जो इनके ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ा है, सारी की सारी जंग जो तुम्हारे द्वारा इनके द्वारा जंगों पर यानी हमारे मस्तिष्कों पर यानी हिंदुओं के मस्तिष्कों पर लगा दिया गया है, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा और ईसाइयों के द्वारा डेली प्रतिदिन यानी लोगों को तलवार के नोक पर, बल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यानी डरा धमका कर उनको किसी ना किसी प्रकार से जो उनका मतांतरण का कार्य भारतवर्ष के अंदर चल रहा है
उस पूरे के पूरे विवरण को हम इस प्रकार से हम आवाज़ उठाने का कार्य ऋषि दंत का संगठन कर रहा है, आर्य समाज संगठन कर रहा है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पूरे के पूरे हम विवरण को समझेंगे किस प्रकार से ये बताते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती। तो ईसाई कहते हैं कि आकाश, तो इनके द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि कहते हैं ईश्वर सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर कैसे जानते होंगे, आकाश किसको मानते। तो ऋषिदंत इनसे पूछते हैं कि भाई आकाश तुम किसको कहते हो। तो इनके द्वारा जवाब दिया जाता है पोल और ऊपर को, यानी कि पोल एक जगह है, इन्होंने बताई कि पोल को हम जो है आकाश उसको कहते हैं और वो ऊपर है आकाश। तो इनका मानना ऐसा है कि वैदिक तथ्य तो ये कहते हैं कि आकाश जो सर्वत्र है, आकाश के बिना पूरा का पूरा ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव गति नहीं कर सकता है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे जितने भी सारे जीव जंतु पशु पक्षी आदि हों। ईश्वर भी जो गति करता है, ईश्वर को यानी कि हमारी जो आत्मा है और परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी कि आत्माओं को गति करने के लिए, जो आत्माओं को जो इधर उधर भ्रमण करने के लिए जो एक यानी निर्यात यानी खाली स्थान उसको चाहिए। तो आकाश ऐसा नहीं है कि ऊपर जो नीला नीला दिखाई देता है, ईसाइयों के द्वारा बताया जाता है कि पोल यानी ऊपर की ओर ही है आकाश, वो नीला नीला और धुंधला धुंधला जो दिखाई देता वही आकाश है। सर्वथा ऐसा वेद मत उसको स्वीकार नहीं करता, वह आकाश नहीं है। आकाश वो है जो मैं आपके सामने ऐसे हाथ हिला रहा हूँ और जिसके अंदर ये पूरा पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तुओं के द्वारा गति हो रही है, जीवों के द्वारा गति हो रही है, संसार के अंदर जो है कार्य हो रहे हैं, आचार व्यवहार हो रहा है, सारा का सारा आकाश के कारण हो रहा है। और आकाश के अंदर ही, आकाश के अंदर यानी आकाश में ही ये सारी की सारी पृथ्वी बनी हुई है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंडल सारा का सारा भूमंडल जो है कार्य कर रहा है, सारा का सारा आकाश के कारण है। आकाश तत्व ऐसा है पंच महाभूतों के अंदर, अग्नि जल वायु और पृथ्वी और आकाश। आकाश ऐसा तत्व है, स्वतंत्र तत्व है, आकाश का निर्माण नहीं होता, ना परमपिता परमात्मा बनाता है, ना ईश्वर, ना ही आत्माओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसी भी प्रकार का जो है आकाश का निर्माण जो है परमपिता परमात्मा भी नहीं करता है। आकाश ऐसा तत्व है जो सर्वतः स्वतंत्र है, जैसे आत्मा स्वतंत्र है लेकिन ईश्वर के नियम के आधार पर स्वतंत्र है, कार्य करने में जो है स्वतंत्र है, फल लेने के लिए जो है ईश्वर पर बाध्य है, ईश्वर ही फल देता है। इसी कारण जो है ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है गति कर रहा है, आकाश के कारण गति कर रहा है, आकाश के कारण गतिमान है। इसी गतिमान जैसे आकाश सर्वत्र है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ईश्वर भी ऐसा ही है। जैसे ये आकाश है ना सब जगह व्यापक है, ऐसे परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान न्यायकारी सर्वज्ञ दयालु अजन्मा सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अजर अमर नित्य अभय सृष्टि और सृष्टि करता है, पवित्र है। तो आगे जब इनसे ऋषि समीक्षा करते हैं, ईसाइयों के द्वारा तर्क दिया जाता है, पोल और ऊपर की ओर आकाश बता दिया जाता है। तो समीक्षा करते हैं ऋषि सरस्वती, पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्योंकि वह यह विभु पदार्थ और अति सूक्ष्म है और ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था वह नहीं, जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहाँ रहते थे। बिना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारी बाइबल का जो मत है, बाइबल का कथन युक्त नहीं है। ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोल होता है, वह सब डोल वाला। तो ऋषिदंत पूछते हैं कि भाई तुम ये कहते हो कि जो ये आकाश है, आकाश जो है ऊपर है, तो ऋषिदंत कहते हैं आकाश सर्वत्र है, सब जगह आकाश है, आकाश के बिना कोई भी वस्तु खाली नहीं है, आकाश के कारण ही सारी की सारी वस्तुएं विद्यमान है, सभी के सभी जीव पशु पक्षी जीव जंतु आदि, और ईश्वर भी इसी के अंदर ही है, आकाश के अंदर ही है। ईश्वर आकाश के बाहर यानी आकाश की तरह सर्वत्र, जैसे परमपिता परमात्मा सर्वत्र है, ऐसे ही सर्वत्र यानी आकाश के तरह सर्वत्र परमपिता परमात्मा भी है। तो ये सृष्टि का जो है समीक्षा ऋषिदंत करते हैं कि भाई ऐसे तुमको मानना चाहिए, लेकिन तुम कहते हो कि ऋषिदंत जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था, और जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहाँ रहते थे। तो ऋषिदंत स्पष्ट तर्क करते हैं भाई जब आकाश ही नहीं था तो जीवात्मा कहाँ रहती थी, प्रकृति कहाँ थी, ये सारे के प्रकृति के जो गुण हैं वो कहाँ जो है कहाँ वो रहते थे, कहाँ उनका विद्यमान, उनकी कौन सी जगह उनकी थी, कौन सा स्थान था वो। तो आगे ऋषिदंत के द्वारा एक और समीक्षा की जाती है इनके द्वारा, और ये कहते हैं कि जो ईश्वर है बेडोल, उसका ज्ञान बेडोल होता है, वह सब डोल वाला। तो ऋषिदंत पूछते हैं तो यह ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडोल थी, ऐसा क्यों लिखा। तो ऋषिदंत पूछते हैं, कहते हैं समीक्षा करते हैं कि भाई तुम जो कहते हो जो ईश्वर जो पृथ्वी है वो बेडोल थी, सूनी थी, इस प्रकार से पड़ी थी। तो ऋषिदंत समीक्षा करते हैं फिर बेडोल का अर्थ
है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। तो ये कहते हैं कि बेडोल का अर्थ इनसे पूछा जाता है कि बेडोल का अर्थ क्या होता हो, तो ये कहते हैं ईसाई मत के लोग जो हैं कि बेडोल का अर्थ है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। तो ये कहते हैं कि पृथ्वी जो थी ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। तो ऋषिजन समीक्षा करते हैं कि फिर भैया बराबर किसने की, इसको किसने बराबर किया, फिर बराबर किसने की, और ये अब भी ऊंची नीची नहीं है। तो ऋषिजन कहते हैं क्या ये अब भी ऊंची नीची नहीं है? जब परमपिता परमात्मा यानी ईश्वर ने इसको बेडोल बनाया था, नहीं ऊंची नीची बनाया था, और फिर तुम कहते हो कि वो बेडोल का मतलब जो है ऊंचा नीचा होता है, और तुम कहते हो कि बेडोल का अर्थ ऊंचा नीचा है, बराबर नहीं थी। इस प्रकार का जो तुम्हारे द्वारा जो है सारा का सारा तर्क ये दिए जा रहे हैं कि बस पृथ्वी बेडोल थी, सूनी थी, और पृथ्वी पर अंधियारा था, कुछ भी नहीं था। आगे लिखते रहिए, इसलिए ईश्वर का काम बेडोल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, और उसके काम में ना भूल है ना चूक है, कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडोल लिखी है, इसलिए पुस्तक ईश्वर ग्रस्त नहीं हो सकता। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जब यह सारा का सारा ज्ञान जो तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा है, परमपिता परमात्मा ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ये तुम्हारा जो ईश्वर है वो जो है पहले आकाश बनाता है, फिर पृथ्वी बनाता है, फिर वो सूनी पड़ी रहती है और उस पर अंधेरिया रहता है। इस प्रकार का सब तर्क जो तुम्हारे सारे के सारे निष्फल है, वेद विरुद्ध सारे के सारे तर्क तुम्हारे दिए हुए हैं। ये परमपिता परमात्मा सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण करता है। सृष्टि का निर्माण जब करता है, जो प्रकृति है यानी कि सत्व रजस तमस से, इससे प्रकृति से, इस प्रकृति को लेकर जो है जो सारा का सारा परमपिता परमात्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाता है। सारे के सारे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंडल आदि जितने भी पदार्थ तुम संसार के अंदर देख रहे हो, इनको बनाया जाता है। इनको चलाने का कार्य जो है परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से करता है, किसी के सहयोग नहीं लेता है। इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए, इनको ठीक प्रकार से चलाने के लिए, उनको किस प्रकार से किसको कहाँ स्थित करना है, कहाँ उसको लगाना है, कौन सी कितनी गति किस ग्रह की रहेगी, सारा का सारा निर्माण, ये सारे सारे कार्य जो है परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से करता है। वो किसी का जो है सामर्थ्य वो नहीं लेता है। तो ऋषि स्पष्ट लिखते हैं कि जो जो परमपिता परमात्मा है वो किसी का सहारा नहीं लेता, और पृथ्वी और जो सारे के सारे पदार्थ हैं ये बनाए हुए ऊंचे नीचे जो हैं, ये बनावट इस तरीके की जो प्रकृति है, यानी प्रकृति के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, समुंदर हैं, खड्डे हैं, ऊंचा नीचा है, ये सब भूगोल परिस्थिति के कारण सारा का सारा बनाए हुए संरचना है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि पहाड़ जो है परमपिता परमात्मा ने इसलिए लगाए थे पृथ्वी का संतुलन बना रहे। तो भैया ये सारी की सारी बेपैर सिर बुद्धि की बातें हैं, इसलिए पहाड़ ने लगाए थे। पहाड़ों के लिए जो पहाड़ों से हमें अनेकों प्रकार के जो हैं खनिज प्राप्त होते हैं, मेटेरियल प्राप्त होता है, अनेकों प्रकार की औषधियाँ हमको प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पे जो है सभी जितने भी वस्तुएं बनाई हैं प्रकृति के अंदर, पेड़ हो, पौधे हो, समुद्र हो, ये ऐसे नहीं बनाए कि भाई पृथ्वी का संतुलन करने के लिए बनाए। इनका सभी के लिए हमारे जीवन में, इनका सभी का जीव जंतु पशु पक्षियों यानी जीव आत्मा के लिए उनको प्रयोग करने के लिए सारे के सारे इनका सबका निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया है। ऐसा नहीं है कि पहले पृथ्वी बनाई थी, फिर सूर्य बनाया था, फिर ये बनाए थे। ये सारे के सारे जो हैं पूरा का पूरा प्रकृति का निर्माण परमपिता परमात्मा करता है। रॉ मटेरियल प्रकृति से लेकर सूर्य बनाता है, चंद्र बनाता है, नक्षत्र बनाता है, ये सब के सब बनाता है। सबको बनाकर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाने के बाद प्रकाश जो है करता है। प्रकाश करने के जो प्रकाश करता है, और सूर्य के कारण जो सूर्य जो परमपिता परमात्मा सूर्य के द्वारा प्रकाश जो ये दिया जाता है, और पूरे पृथ्वी के ऊपर प्रकाश मान जो पृथ्वी के कारण जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है। तो परमपिता अब इनके द्वारा एक और तर्क दिया जाता है कि भाई ऋषि दयानंद पूछते हैं कि भाई सृष्टि बेडोल लिखी है, यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकती। और प्रथम ईश्वर का आत्मा का क्या अर्थ है? आत्मा का पदार्थ यानी आत्मा, इस तुमने लिखा है प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? तो ऋषिदंत कहते हैं भैया ये जो परमपिता परमात्मा लिखा है यानी ईश्वर की आत्मा का क्या अर्थ लिखा है, क्या पदार्थ है? तो ऋषिदंत कहते हैं कि चेतन है। ये कहते हैं ईसाइयों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि वो चेतन है। तो ऋषिदंत समीक्षा करते हैं कि वे साकार है, वे निराकार तथा व्यापक है, वे एकदेशी। तो ऋषिदंत के द्वारा समीक्षा की जाती है। तो ईसाई कहते हैं निराकार है, चेतन है और व्यापक है, परंतु किसी एक स्नाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष कर रहता है। तो जो यहूदियों के द्वारा यानी ईसाइयों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि भाई ईश्वर जो है निराकार है, चेतन है और व्यापक है, यानी एक स्थान पर रहता है और
एक स्थान यानी सनाई पर्वत पर रहता है, चौथा आसमान वहीं पर चौथा आसमान बताते हैं। तो चौथे आसमान के हमने जो सनाई पर्वत है उसकी हमने चर्चा करी थी कि जो मूसा था, मूसा जब मिस्र के अंदर यहूदी लोगों पर यानी जो हिब्रू जाति उसको बोला जाता था ईसाई, तो बाद में उसके पड़ा था नाम, हिब्रू जो जाति थी उस पर अत्याचार जो है मिस्र का फ़िरौन के द्वारा जो वहाँ पर अत्याचार किए जाते थे, तो मूसा उनसे बचाने के लिए जो है एक प्रस्ताव जो है राजा के समक्ष रखता है कि भाई मेरे जो लोग हैं, मेरी जाति के यानी इजरायली जाति यानी हिब्रू जाति के, इनको जो है छोड़ दिया जाए और मैं इनको लेकर जो है कहीं दूसरे स्थान पर अपने चला जाऊंगा। तो उसके द्वारा ये मान्यता उसको दे दी जाती है और एग्री हो जाता है राजा कि ठीक है भाई, क्योंकि मूसा ने देखा था कि वो बहुत अत्याचार उन पर करता था उसकी जाति पर, तो उनको लेकर वो चला गया वहाँ से। तो सर्वप्रथम जब वो अपने लोगों को वहाँ से लेकर मूसा चला, तो वो एक सिनाई पर्वत पर वहाँ पर पड़ता था, मिस्र यानी मिस्र और इजराइल के बीच में एक पर्वत वहाँ पर पड़ता था यानी मिस्र के अंदर ही। तो सिनाई पर्वत पर वहाँ पर पहुँचा जब मूसा, तो मूसा ने अपने लोगों को वहाँ पर उपदेश आदि दिए और वहाँ पर अपने आप को जो है उसने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। तो उसी को ही सिनाई पर्वत कहते हैं, वहीं पर ये चौथा आसमान मानते हैं। और ऐसा ये कहा जाता है इनके द्वारा कि भी वहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी, वहाँ पर जो है मूसा को जो है यहोवा के द्वारा जो है वहाँ पर आशीर्वाद दिया गया था और उपदेश दिया गया था, तो उसी को सनाई पर्वत माना जाता है। तो वहीं पर इनका निजी चौथा आसमान जो ईसाइयों के द्वारा बताया जाता है कि भाई हमारा यहोवा जो है चौथे आसमान पर रहता है, वो सनाई पर्वत वहीं है मिस्र के अंदर, उसी को ही अपना वो मानते हैं, सनाई पर्वत को ही अपना चौथा आसमान मानते हैं। तो इनका मतलब ये है ईश्वर जो है सर्वव्यापक तो है, ईश्वर जो है निराकार है लेकिन व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक का मतलब है परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक, जैसे परमपिता परमात्मा जैसे आकाश सर्वव्यापक है यानी सब जगह आकाश दिखाई देता है, इसी तरह जो है परमपिता परमात्मा भी सभी जगह है, वो यहाँ पर भी है, मिस्र में भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान आदि यानी सृष्टि के जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसके प्रत्येक क्षण क्षण प्रत्येक कोने में प्रत्येक जगह पर परमपिता परमात्मा का ईश्वर का सानिध्य है। कोई भी जगह ईश्वर से खाली नहीं है, सब जगह ईश्वर है। तो लेकिन इनका ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, सनाई पर्वत पर रहता है, ऐसा इनका तर्क दिया जाता है। आगे ऋषिदंत समीक्षा करते हैं, जो निराकार है तो उसको किसने देखा। तो ऋषिदंत कहते हैं कि अगर ईश्वर निराकार है तो तुमने उसको देखा कैसे, और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता है। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर व्यापक है तो व्यापक का मतलब होता है कि भाई एक देशी यानी एक देशी चीज़ है, यानी एक कोई ठोस पदार्थ है यानी कि रूप वाली आकार वाली कोई वस्तु है, वही जल पर डोल सकती है। अन्यथा निराकार का जल पर, जल में भीगना, जल पर तैरना, ये कुछ भी नहीं संभव। जल के अंदर से भी निकल सकती है, जल के बाहर भी जा सकती है, जल पर खड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये सारा का सारा जो सिद्धांत तुम्हारे द्वारा दिया गया कि जल पर डोलता था, तो परमपिता परमात्मा को इस तरीके से बताया कि भाई ईश्वर की आत्मा जल पर डोलती थी और तब ईश्वर कहाँ था। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तो ईश्वर कहाँ था। इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र होगा। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा तो जो है जल पर डोल रही थी ईश्वर की और शरीर कहीं और रखा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो है परमपिता परमात्मा को एक देशी तुम मानते हो यानी सर्वव्यापक नहीं मानते। जब भी तो तुम्हारा जो ईश्वर है वो शरीर धारण करने वाला है, तुम्हारा ईश्वर शरीर में रहता है और उसकी आत्मा जल पर डोलती थी और शरीर कहीं और था। ऋषिदंत तर्क देते हैं क्योंकि इनके द्वारा यही सिद्धांत तौरेत के अंदर, पहली जो तौरेत की सृष्टि उत्पत्ति लिखी हुई है उसके अंदर पूरा पूरा दिया गया है। आयत नंबर 1 और 2 के अंदर पूरा पूरा विवरण दिया हुआ है। तो ऋषिदंत आगे लिखते हैं कि इससे ये सिद्ध होता कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र था और अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा। जो ऐसा है तो विधि और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। और ऋषिसंत कहते हैं अगर ऐसा है, एक देशी जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, अजन्मा, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, ऐसा नहीं हो सकता है। और विभु यानी उस पर सर्वव्यापकता के गुण भी उसमें नहीं घट सकते हैं। तुम मानते हो कि हमारा चौथा आसमान पर रहता है और स्नेह पर्वत पर रहता है, विशेषकर हमारा जो यहोवा है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ऐसे गुण उसमें नहीं घट सकते हैं और वो इसी प्रकार से जो है विभू नहीं हो सकता है। तो जगत की रचना, धारण, पालन और जीवों को कर्मों की व्यवस्था का प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एक देशी है। तो एक देशी का मतलब यही है कि जैसे एक देशी का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ यानी ठोस वस्तु, जैसे अब हम हैं, अब हम यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक देशी हूँ, मेरे दूसरे स्थान पर नहीं हूँ मैं। तो ऐसे ही इन्होंने सिद्ध किया है, तर्क के आधार पर ईसाई बता रहे हैं कि भाई हमारा जो यहोवा है, हमारा जो ईश्वर है,
वो चौथे आसमान पर रहता था और उसकी आत्मा जो है जल पर डोलती थी। तो इनका तर्क दिया जाता है, ऋषिदंत कहते हैं अगर भैया तुम्हारी आत्मा जो उसके जल पर डोलती थी उसका शरीर कहीं और रखा होगा, और ऐसा ईश्वर जो है सर्वव्यापक नहीं हो सकता, वो एक देशी है, यानी एक ही स्थान पर रहता है। तो इसीलिए इन्होंने तर्क दिया कि भाई हमारा जो यहुआ है वो एक स्थान पर यानी कि हमारा सिनाई पर्वत पर रहता है विशेषकर। अगर ऋषिदंत जवाब देते हैं कि भाई जो ऐसा है तो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनादि अनंत अनंति लक्षण युक्त वेदों में कहा कि उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया जो वेद का ईश्वर है ना, जो वेद सिद्धांत बताता है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, दयालु है, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है। इतने सैकड़ों हजारों गुण परमपिता परमात्मा के अंदर हैं, और सृष्टि को जो सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि के अंदर अनेकों प्रकार के पदार्थ बनाए हुए हैं, इनसे देखने से विदित होता है कि परमपिता परमात्मा के अनंत गुण हैं। तो उन्हीं के आधार पर परमपिता परमात्मा निराकार चेतन परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और उसको विभु मानना चाहिए। विभु का मतलब यानी सर्वव्यापक उसको मानना चाहिए, एक देशी उसको नहीं मानना चाहिए। एक देशी उसको मानेंगे तो उसकी सीमित यानी उसकी शक्ति जो है, उसका बल जो है वो सीमित हो जाएगा, और इसीलिए संसार के अंदर पाप जो है वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। लोगों ने जो है ईश्वर को जो है यानी भगवानों को जो है मंदिरों के अंदर ही स्थित कर लिया है कि मंदिर के अंदर ही भगवान रहता है। मंदिर से बाहर जाए जितने भी दुष्कर्म करो, व्यभिचार करो, बलात्कार करो, मांस खाओ, दारू पियो, लोगों को ठगो, मारो पीटो, कुछ भी करो, सारे के सारे व्यवहार तुम करो, लेकिन मंदिर के अंदर ही ये सारे के सारे जो हैं ईश्वर रहते हैं। बाहर बाहर कुछ नहीं है, बाहर जो करना है करो। तो इसीलिए लोग जो है अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, और बाद में जाके संत बनकर जो है मंदिरों के अंदर जाते हैं, मंदिरों के अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं, गिरजाघर मजार पीर फकीरों के यहाँ पर भगे फिरते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, लोगों को अपने आप को संतुष्टि देने का कार्य करते हैं। तो इससे ईश्वर को एक देशी जो कार्य घोषित करने का कार्य है वो ऐसे मतांतरों के द्वारा कर दिया गया। लेकिन वैदिक मत ये कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, आकाश जैसे सर्वव्यापक है, आकाश सब जगह दिखाई देता है, सर्व जगह व्यापक है, वैसे परम पिता परमात्मा भी सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो भी सब जगह रहता है। ऐसे एक देशी नहीं है कि भाई इस यहूदियों के द्वारा कह दिया गया, ईसाइयों के द्वारा सनाई पर्वत पर विशेषकर चौथे आसमान पर हमारा ईश्वर रहता है। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर हमारा और इस आसमान एक ही है, वो आकाश जो है एक ही है, कोई चौथा सातवां आकाश नहीं है। और ऐसे ही पौराणिकों के द्वारा जो बना दिए गए कि भाई हमारा बैकुंठ है, हमारा गोलोक है, हमारा जो है विष्णु लोक है, इस प्रकार के तमाम तरीके के पाखंड जो है वेद विरुद्ध सबने चलाए अपने अपने मतांतरों को चलाने के लिए। ईश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, और आत्मा जो है स्वतंत्र जब मोक्ष को प्राप्त कर लेती है इसी आकाश के अंदर ही भ्रमण करती है। इस आकाश को किस प्रकार से, इस आकाश के अंदर ही सारे के सारे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सारे ग्रह मंडल पृथ्वी आदि जितने भी ग्रह हैं कैसे बनते हैं, कैसे चलाता है परमपिता परमात्मा, इनका निर्माण किस प्रकार से करता है, कर्मों का फल किस प्रकार से देता है, जन्म किस प्रकार से देता है, और सारे के सारे प्रकृति का निर्माण होते हुए परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जीवात्मा देखता है मोक्ष की अवस्था में। तो ऐसा ईश्वर है हमारा। तो लेकिन यहूदियों का ईश्वर जो है वो सिनाई पर्वत पर रहता है, जिससे इसका खंडन करते हैं कि भैया ये तुम बहकाने का कार्य लोगों को मत ना करो, और तुम जो है वैदिक मत की शरण में आइए, वेदों को स्वीकार कीजिए, वैदिक सिद्धांत जो कहता है उसको मानिए। आगे लिखते रहिए सरस्वती। तो अब दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, तोरेत उत्पत्ति पर्व की आयत नंबर 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। तो 3 और 4 के अंदर क्या कहा गया है सहयोग द्वारा, और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे। तो इनके द्वारा एक और तर्क दिया जाता है कि ईश्वर जो था उसने कहा, यानी इनका ईश्वर यहूदी यानी इनका गॉड जो था उसने कहा यहोवा ने कि उजियाला होवे, और ईश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। तो इनके द्वारा कहा गया कि भाई ईश्वर ने इनके ने कहा, गॉड ने, कि ईश्वर ने कहा कि उजियाला हो गए और उजियाला हो गया। तो ऐसा जो है इनके ईश्वर ने कहा था उजियाला हो गया और उजियाला हो गया, और ईश्वर ने उजियाले को देखा और अच्छा है। तो इनका जो ईश्वर था उसने कहा उजियाला हो गया और उजियाला हो गया। उजाला होने के बाद में ईश्वर ने कहा उजाला अच्छा है। तो इनका ईश्वर जो था उजाला उसने पहली बार देखा था, उससे पहले उजाला देखा नहीं था कभी। तो इसे ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं, क्या ईश्वर की बात जड़ रूप उजाले ने सुन ली थी? तो ऋषिदंत कहते हैं भैया जड़ है, वो जड़ है, उसके अंदर चेतनता नहीं है, प्रकाश के अंदर चेतनता नहीं है, वो जड़ पदार्थ है, उसके अंदर चेतनता नहीं है, और जो जड़ पदार्थ है वो किसी की सुनते नहीं है। ऐसे ही इसका सिद्धांत मैं आपको एक तर्क के आधार से दे दूं कि भाई जब मैं वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ, ये वार्तालाप मेरी आत्मा के कारण वार्तालाप हो रही है। जब मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो ये जड़ हो जाएगा और ये किसी प्रकार का जो है कार्य करना बंद कर देगा, ये कोई भी प्रतिक्रिया ये नहीं देगा। इसी प्रकार जो जब तक किसी भी
और शरीर ही माध्यम है, शरीर बिना शरीर के माध्यम के किसी भी चेतन तत्व यानी किसी भी चेतन तत्व जो है वो बिगड़ शरीर के जो है इस तरीके से यानी आत्मा जो है, आत्मा को जो कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है वो शरीर उसको देना परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, तभी वो अपना यानी उपभोग कर सकती है, कार्य कर सकती है। अन्यथा बिगड़ शरीर के वो कार्य नहीं कर सकी। इसीलिए जो ये जड़ चेत ये प्रकाश जो है यानी जो ये सारे के सारे उजाला जो इसे बताया गया है यहूदी धर्म के द्वारा, ये जड़ पदार्थ हैं, ये गति नहीं करते हैं, किसी प्रकार का चेतनता इनके अंदर नहीं है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, तो जब जो सुनी हो तो इस समय सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता। तो ऋषिचंद कहते हैं भैया अगर उसकी ईश्वर की बात उन्हें सुन ली थी तो अब क्यों नहीं सुनते। अब ये सूर्य और प्रकाश तुम्हारे कहने से एकदम अंधेरा क्यों नहीं हो जाता और एकदम अंधेरे में उजाला क्यों नहीं होता, उजाले में अंधेरा क्यों नहीं हो जाता। तो ये जड़ पदार्थ हैं, हमारी प्रतिक्रिया यानी हमारी बात के ये सुनते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर चेतन तत्व नहीं है, चेतन सत्ता इनके अंदर नहीं है। तो ऋषिचंद कहते हैं कि भैया प्रकाश जड़ होता है, वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। यह जब ईश्वर ने उजाले को देखा तभी जाना कि उजाले अच्छा है, पहले नहीं जानता था। जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता। तो ऋषिचंद कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो ईश्वर है उसने पहली बार उजाला देखा था, इसलिए उसने ऐसी बात कही। अगर उसने उजाला देखा होता और तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक होता यानी सब जगह होता और सब कुछ जानने वाला होता तो ऐसा कहता ही नहीं वो। आगे लिखते हैं ऋषिचंद सरस्वती, जो नहीं जानता तो ईश्वर ही नहीं, इसलिए तुम्हारी बाइबल ईश्वरकृत और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। तो ऋषिचंद स्पष्ट खंडन कर देते हैं कि भैया तुम्हारा जो ईश्वर है, ईश्वर की तुम्हारे की बातें जो हैं वो सारी की सारी वेद विरुद्ध बातें लिखी हुई है, वैदिक सिद्धांत से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। और तुम्हारा ईश्वर जो है एक देशी होने के कारण उसको ये भी नहीं पता कि भाई जड़ पदार्थ जो है किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हमको नहीं देते हैं। और हम तुम्हारा ईश्वर कह रहा है कि भाई उजाला हो जा, और उजाला हो गया, और जो है ईश्वर ने उजाले को देखा भाई अच्छा है। तुम्हारा ईश्वर जो है आश्चर्यचकित भी हो रहा है उजाले को देखकर। तो अब तीसरी जो आयत लिखी हुई है उसको उसके विषय में पढ़ते हैं हम। अब आयत नंबर जो है अब आयत नंबर चौथी जो लिखी हुई है, चौथी आयत हम पढ़ते हैं। वो तो चौथी आयत के अंदर लिखा है, और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानी से विभाग करे। तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया। और ऐसा हो गया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और समझ को विहीन दूसरा दिन हुआ। तो इस प्रकार इनके द्वारा बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा भगवान है उसने जो है आकाश पानी यानी पानियों को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो आकाश बना दिया और एक को नीचे यानी आकाश, एक को तो स्वर्ग वहाँ पर बना दिया, पानियों से पानी का ही विभाग कर दिया। और उसको विभाग करने के बाद तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और पानी का विभाग कर या पानी का एक पानी के भाग से तो आकाश बना दिया। इस प्रकार का विवरण के अंदर लिखा हो, नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर पानियों का विभाग किया, ऐसा हो गया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और समझ विहान दूसरा दिन हुआ। तो ऋषिचंद समीक्षा करते हैं इस प्रकार से कि क्या आकाश और जल ने ईश्वर की बात सुन ली। तो ऋषिचंद कहते हैं भैया इनके द्वारा जो है ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य, ईश्वर ने जो है पानी से कहा कि तू दो भागों में विभाजित हो जा। इनका जो ईश्वर है वो पानी से कहता है कि भाई तू दो भागों में विभाजित हो जा, एक से जल बन जा और एक से जो है धरती बन जा। इस प्रकार से जो है इन्होंने बताया है। और ऋषिचंद समीक्षा कर रहे हैं इसकी कि क्या आकाश और जल ने ईश्वर की बात सुन ली, और जल के बीच में आकाश ना होता तो जल कहाँ रहता। तो ऋषिचंद कहते भैया आकाश के कारण ही सारी की सारी वस्तुएं, सारा का सारा ब्रह्मांड ही गतिमान है। चाहे वो जल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, आकाश के जितने भी आकाश के अंदर ये तत्व हैं यानी कि भूमंडल के अंदर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडल, प्रकृति, वनस्पति, औषधीय, जीव जंतु आदि ये सारे के सारे भाई साहब आकाश के अंदर ही गतिमान हैं। आकाश के अंदर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आकाश ना हो तो हम किसी भी प्रकार का जो है गति जो है नहीं कर सकते हैं। तो आकाश के कारण ही हम सब जगह गति हो रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, रेलगाड़ियाँ इधर उधर घूम रही हैं, हम इधर उधर यात्रा कर रहे हैं। वाणी जो हम भाषा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये भी आकाश के कारण ही हमारी वाणी जो है वाणी का जो है व्यवहार हम कर रहे हैं। आकाश ना हो तो हम किसी प्रकार की गति हम नहीं कर सकते हैं संसार के अंदर।
तो ऋषिदंत तो कहते हैं कि भैया वो जड़ पदार्थ हैं, वो किसी प्रकार की जो है प्रक्रिया नहीं देते हैं और सुनते नहीं हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि क्या जल ने उनकी बात जो है सुन ली, और जल के बीच में आकाश ना होता तो जल कहाँ रहता। प्रथम आयत में आकाश को सृजा था, तो प्रथम जो आयत थी उसमें आकाश बनाया था, और आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र स्वर्ग हुआ, फिर ऊपर को स्वर्ग है, यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से हो गए। ऐसे ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हुई हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसी असंभव बातें जो हैं वहाँ पर बनी, इनके जो है तौरेत के अंदर भरी पड़ी हैं, क्योंकि इसने सूर्य भी नहीं बनाया था, पहला आकाश बनाया था, फिर पृथ्वी बनाई थी, उस पर अंधियारा था, और उसने उजाले से कहा उजाला हो जा, सूर्य का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस प्रकार का पूरे के पूरे इनके पूरे के पूरे विवरण इसके अंदर भरा पड़ा है। यानी कि कोई भी तर्क, यानी तर्क पे आधारित वैदिक तथ्य इसको के आधार पर एक भी बात इसके अंदर संभव नहीं लिखी हुई, सारी की सारी असंभव बातें इसके अंदर भरी पड़ी हैं। लेकिन ये इनके द्वारा कुछ प्रलोभन, कुछ लालच, कुछ लोगों की भलाई कर करके इस प्रकार का षड्यंत्र करके लोगों को मतांतरण करने का कार्य ईसाइयों के द्वारा प्रतिदिन हो रहा है। तो ऋषिदंत कहते कि भैया तुमने ये असंभव बातें आगे की आयतों में भर रखी हैं सारी की सारी। हम सारी की सारी आयतों को पढ़ेंगे। अगली आयत में क्या लिखा है, तो आयत नंबर जो है 6ठी और 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने उन्हें नर और नारी बनाया, और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया। अब यहाँ पर आदम और हव्वा की शुरुआत कहानी की होती है कि ईश्वर ने जो है सर्वप्रथम जो ये कहते हैं कि आदम और हव्वा को बनाया था, और उसी का विषय यहाँ पर लिखा है। तो ईश्वर ने आदम को कैसा बनाया, तो जैसा खुद ईश्वर आकार वाला था, यानी भैया जब आकार वाला ईश्वर भी था, आकार वाला ही उसने आदम को बनाया। और आदम को जो है आदम से कहा कि तू आदम जो था, आदम को अपने स्वरूप में समान बनावे। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। तब ईश्वर ने जो है आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने उससे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया, और उसने नर और नारी बनाया, और ईश्वर ने उसे आशीष दिया। तो उसने जो है आदम को जो है आदेश दिया गया ईश्वर के द्वारा कि भाई तू एक नर और नारी जो का निर्माण कर। तो उसने ईश्वर ने जो उसको आशीष दिया। तो उसकी आयत संख्या 1 से लेकर 6, 7, 8 में लिखा है कि यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञान स्वरूप, आनंदमय आदि लक्षण युक्त है। उसके सदृश से आदम क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना। और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही की उत्पत्ति वाला किया। पुनः वह अनित्य क्यों नहीं? और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया? अब यहाँ पर आदम की उत्पत्ति का विषय चल रहा है कि आदम को किस प्रकार से बनाया। तो ऋषिदंत कह रहे कि भैया जो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी है। लेकिन इन्होंने अपने ईश्वर के बताया कि भाई हमारा ईश्वर जो है वो कैसा है। ये बताते हैं कि भाई वो ऑर्डर देता है, यानी कि इनके ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके पास में इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो आदम को अपना बनाए, स्त्री बनाए, पुरुष बनाए। वो एक अपने जैसा एक आदमी बनाता है आदम, और उससे कहता है कि भाई तू सृष्टि के अंदर जो है निर्माण कर, और एक स्त्री बना, एक पुरुष बना। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है लिखा है। वह आदम की जो उत्पत्ति वो किस प्रकार से हुई है। तो आदम को भैया ईसाई तर्क देते कि मिट्टी से बनाया। तो ईसाई कहते हैं कि आदम को जो है मिट्टी से बनाया। तो ऋषिजन समीक्षा करते हैं कि मिट्टी कहाँ से आई, मिट्टी कहाँ से बनाई। तो आगे कहते हैं ईसाई अपनी कुदरत अर्थात सामर्थ्य से। तो ऋषिजन समीक्षा करते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है, वह नवीन। तो ईसाई कहते हैं ईश्वर का सानिध्य अनादि है, यानी अनादि, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है, यानी अनादि है। वो उसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, कभी वो जो है इन थिएटरों में, यानी जो जन्म मरण का चक्कर आदि है, जितना भी संसार की सब जो दुख, शोक, रोग आदि है, इनमें फंसता नहीं है। तो ईश्वर जो है अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है, वो सदा से है। तो जब समीक्षा की जाती है ऋषिदंत के द्वारा, जब अनादि है तो जगत का कारण सनातन हुआ, फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जब ईश्वर अनादि है तो तुम जो कहते हो कि जगत का कारण सनातन हुआ, फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो? तो ये कहते हैं कि अभाव से जो है भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऋषिदंत के द्वारा ईसाई कहते हैं सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी।
तो ईसाइयों के द्वारा तर्क दिया जाता है इस सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई भी वस्तु नहीं थी। तो ये कहते हैं, ईसाइयों का मानना यही है कि ईश्वर से पहले जो है इस संसार के अंदर ना तो जीवात्मा थी, ना प्रकृति थी, ना प्रकृति से बना कोई भी निर्माण था। तो ऋषिगण समीक्षा करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। जो नहीं था तो ये जगत कहाँ से बना। और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वह गुण, जो द्रव्य हो तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था, और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता, जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता। तो ऋषिचंद कहते हैं कि भैया गुण से जो है द्रव्य और द्रव्य से गुण, जो गुण है द्रव्य होता, ईश्वर ने भिन्न दूसरा पदार्थ ना होता। जो गुण होता था गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता। तो ईश्वर ऋषिचंद स्पष्ट कहते हैं कि भैया गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता है। लेकिन आगे लिखते हैं ऋषिचंद सरस्वती, जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकते, और जो ईश्वर से जगत बना होता तो ईश्वर के सदस्य गुण। तो ऋषिचंद स्पष्ट कहते भैया अगर ईश्वर से जगत बना हुआ था तो ईश्वर के जैसे गुण होते, कर्म होते, स्वभाव होते, और ईश्वर की तरह चेतनता ही होती, कभी जो है जन्म मरण चक्कर में नहीं आता पूरा का पूरा संसार जो है। आगे लिखते हैं, पूरी व्याख्या ऋषिचंद ने की है इसके अंदर। तो ऋषिचंद कहते हैं कि भैया ये जड़ पदार्थ हैं, और इनके जो हैं ये जड़ पदार्थों से बने परमाणु, यानी परमाणु जड़ जो पदार्थ यानी जड़ परमाणु पदार्थ हैं, उससे सारा का सारा संसार जो है परमपिता बनाता है। उनके अंदर जो आत्मा यानी चेतनता जो है भेजता है, उनको कर्म फल के सिद्धांत पर जो है आत्माओं को जैसे जैसे उनके कर्म है उसी के आधार पर संसार के अंदर भेजता है। तो ऋषिचंद लिखते हैं कि भैया कि जो तुम्हारा गुण कर्म स्वभाव के सदस्य न होने से यह निश्चय कि ईश्वर से नहीं बना, किंतु जगत के कारण अर्थात परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है। जैसे कि जगत की उत्पत्ति वेद आदि शास्त्रों में लिखी है वैसे ही मान लो। तो ऋषिचंद कहते हैं भैया ये ऊँट पटांग करने की बातें जो तुमने लिखी हैं इसको करना बंद करो, और वेद आदि सत्य शास्त्रों के अंदर जो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का संचालन जो लिखा है उसको तुम जानो, उसको मानो, उसको ठीक प्रकार से पढ़ो, तब जाकर तुम उपदेश करो। अन्यथा ये बड़बड़ाने वाली बातें जो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखी हैं, खुद तुम भ्रमित हो, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हो। तो ऐसा करने का जो कार्य सिद्धांत है तुम्हारा उसको बंद तुम कर दीजिए। लोगं को तुम मूर्ख बनाने का कार्य तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। ना तो सृष्टि का निर्माण ठीक प्रकार से तुम बता पा रहे हो, ना सृष्टि किस प्रकार से चली है वो तुम बता पा रहे हो। और तुम बताते हो को पहले सब जगह जो है ये पृथ्वी बनाई, फिर आकाश बनाया, पानी के दो हिस्से कर दिए, एक से स्वर्ग बना दिया और एक से जो है धरती बना दी। इस प्रकार से जो तुम्हारे बेसिर बुद्धि की बातें हैं सारी सारी निरर्थक हैं। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती, जो आदम के भीतर का स्वरूप वैसे ही जैसे जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदस्य है। तो ऋषिचंद लिखते हैं कि आदम के अंदर का जो स्वरूप है वो तो ईश्वर के सदस्य और बाहर का मानव के सदस्य, मनुष्य के सदस्य हो, तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदस्य बना तो ईश्वर का आदम के सदस्य अवश्य होना चाहिए। तो ऋषिचंद कहते हैं भैया जब आदम ईश्वर ने अपने जैसा बनाया, जड़ यानी कि हमारे जैसा व्यक्ति बनाया, तो ईश्वर खुद ऐसा, जब तुम कहते हो ईश्वर ने अपने जैसा बनाया, तो भैया ईश्वर भी तो ऐसा ही होना चाहिए, आदम के जैसा ही। वो भी तो दिखना चाहिए जैसे आदम दिख रहा है, आदम कार्य कर रहा है, आदम गति कर रहा है, आदम सब जगह व्यवहार कर रहा है, ऐसा भाई साहब ईश्वर भी तो होना चाहिए। तुम जो उसको साकार भी मानते हो और साकार ना मानने के कारण तुम भी नू भी कहते हो को जो है वो अदृश्य है, निराकार भी है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, कोई लॉजिक, कोई तथ्य, कोई इसी प्रकार की बातें इस पर नहीं, जो है बिना सिर पर बुद्धि की बातें इन्होंने लिखी हैं। तो ऋषिचंद कहते हैं भैया आदम के सदस्य अब ईश्वर जो है ऐसा होना चाहिए। आगे की आयत में लिखते हैं, तो तब आयत नंबर जो लिखी है आगे, तब ईश्वर परमेश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया। तो भूमि की धूल यानी भूमि की धूल से जो है आदम को, ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में तो धूल ली, मिट्टी की धूल ली, मिट्टी की धूल लेकर जो है उससे आदम को बनाया और उसके नथुनों में जो है जीवन श्वास फूंका, और उसके नथुनों में जो है जीवन यानी श्वास जो है फूंक दिया और फूंका, और आदम जीवित प्राण हुआ। और जो आदम था यानी मिट्टी ली और मिट्टी से आदम बनाया। आदम मिट्टी से बनाने के बाद उसके नथुनों में जो है श्वास फूंकी, श्वास फूंकने के बाद उसके अंदर चेतनता आई, वो जो है प्राण उसके अंदर आ गए, प्राण हुए। और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई। तो अदन
में एक बाड़ी यानी बगीचा लगाया, बाड़ी लगाई और उसमें आदम को जिससे उसने बनाया था उसमें रखा और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया। तो आदम को जो है बनाया, बाड़ी के अंदर रख दिया। आदम को बनाकर जो है आदम को जिसने तो एक बाड़ी लगाई, उसको उस आदम को जिसने उसने बनाया था उसे रखा और उस बाड़ी के मध्य में जीवन का पेड़ भले बुरे कर्म ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया। और भले बुरे कर्म का एक फल फल का जो पेड़ है वो भूमि से उगाया। तो आदम को उसने बाड़ी में रख दिया यानी बगीचे में रखा और बगीचे में रखने के बाद में जो है एक पाप पुण्य के कर्मों का एक जो है जो फल है उस पर लगाया और पेड़ वहाँ पर एक खड़ा कर दिया उसने जो है ईश्वर ने। जब ऋषि समीक्षा करते हैं आगे, जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रखा तब ईश्वर ने नहीं जानता था कि उसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा। और जब ईश्वर ने आदम को धूलि से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जब ईश्वर ने अपनी धूलि से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो तो ईश्वर भी धूलि से बना होगा। तो ऋषिदंत कहते हैं भैया जब ईश्वर भी खुद धूल से बना होगा, क्योंकि तुम मानते हो कि अपने जैसे बनाया तो उसने धूल से बनाया तो ईश्वर भी धूल से ही बना हुआ होगा। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था, वह जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप नहीं बना। जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के शरीर से जन्म मरण वृद्धि क्षय क्षुधा तृषा आदि दोष ईश्वर में आए, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है। इसलिए ये तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती, ये पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है। तो ऋषिदंत खंडन कर देते हैं कि भैया जो आदम है, आदम को तो रोग भी हुए, व्याधि भी होती है, क्षुधा भी होती है, प्यास भी लगती है, हर प्रकार का घटनाएं उसके जीवन के अंदर घटती हैं आदम के। तो ऐसे ऐसी घटना भैया ईश्वर को प्यास भी लगती होगी, तुम्हारे को भूख भी लगती होगी, सब कार्य करने का उसको जो है व्यवहार करने के लिए भी उसको संसार के अंदर उसका जो है व्यवस्था बनाता होगा ईश्वर। तो ये सारे के सारे गुण जो हैं जो आदम के अंदर जड़ गुण जो उसके अंदर घटते हैं वो सारे के सारे गुण उसके अंदर भी ईश्वर के अंदर भी घटते होंगे। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भैया जो आदम इनके द्वारा बनाया हुआ है वो भी इन्हीं के जैसा हुआ होगा, धूल से बनाया। अब पूरा का पूरा दृष्टांत आपके समझ में आया होगा। पहले पृथ्वी बनाई, पृथ्वी जो है सोनी और बेडोल पड़ी थी, तिरछी विरछी थी, बाद में उसे ईश्वर ने ठीक किया, लेकिन इनके द्वारा तो ठीक कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ईश्वर पृथ्वी तो आज भी ऊंची नीची टेढ़ी, यानी पृथ्वी पर आज भी टेढ़ापन, यानी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं कोई टेढ़ा है कोई सीधा है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था तो आज भी ऐसे ही है। लेकिन ये कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई थी, टेढ़ी बना दी थी, फिर बाद में ठीक कर दी थी। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं कि भी उजाले से उसने कहा था उजाला हो जा, और उजाले को देखकर जो है वो हमारा जो है उसने कहा उजाला अच्छा है। तो क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि इनका ईश्वर जो था वो कोई व्यक्ति ही ईश्वर था, इनका वैसा ईश्वर नहीं था। अगर वैसी सारी की सारी बातें देखकर सृष्टि के निर्माण कर कर चौंकता है, उजाला होता है, उजाला अच्छा है, और मिट्टी से जो है धूल लेकर आदम बनाता है, आदम को बनाकर उसके नथनों में श्वास फूंकता है। इस प्रकार के सारा का सारा जो चेतन तत्व भी ये दिखाते हैं और जड़ता भी इनके अंदर दिखाई देती। तो ये सारा का सारा सृष्टि विरुद्ध सिद्धांत इनके द्वारा बताएगा। तो ऋषि इसका खंडन करते हैं भैया ये तुम्हारे द्वारा जो सारे के सारे जो बातें तौरेत के अंदर लिखी हुई हैं ईश्वर विदित नहीं है, ये पुस्तक ईश्वर कृत नहीं है। ईश्वर ऐसी बातें नहीं बताता है। वेदों के अंदर अगर तुम्हें ईश्वर की बातें सुननी है, ईश्वर के सृष्टि का नियम तुम्हें जानना है, ईश्वर की सृष्टि किस प्रकार से बनाता है ईश्वर, तो तुम वैदिक सिद्धांत को मानिए। वैदिक सिद्धांत के अंदर यानी वेदों को पढ़ोगे तो वेदों के अंदर जाके वेदों के अंदर देखोगे तो तुम्हें सृष्टि का क्रम जो है एक नियम वाइज तुम्हें देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से सृष्टि बनती है। तो वहाँ जाकर तुम वेदों के सानिध्य में आइए। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया बिना सिर पैर बुद्धि की बातें इनके ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो तौरेत है, तौरेत के अंदर जो ईश्वर है, ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किस प्रकार किया, स्त्री जो किस प्रकार से बनाई, और पूरा का पूरा सिद्धांत उसके अंदर पढ़ेंगे कि पसली से किस प्रकार से स्त्री का निर्माण हो सकता है, पसली से बनाई थी स्त्री। वो पूरा का पूरा सिद्धांत कल की कक्षा में पढ़ेंगे हम। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कल हम पढ़ेंगे स्त्री के विषय में, महिला को किस प्रकार से बनाया। तो इनका सिद्धांत अलग ही है, पूरा का पूरा सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की कक्षा में विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।